सुतमपि जिन्वरवीतं गणधरगमनेकवेदिष्टं सुतमपि जिन्वरवीतं गणधरस्तं गमेकवेदिष्टम् अंगाभवायमाविदमनन्तविष्णुनमस्यामि गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानोगं गीया मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका स्वयं गुणे नमस्तुभ्यं बुद्धपायात्मानमात्मने स्वात्मनेव ततो भूते प्रत्यक्षिन्तुरते नमो निन्दानं नमो सिद्धं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो गुरुवे सर्वसारणं पंचपरमेष्टि भगवान की 2400 भगवान की मूल गायक श्री आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जिनसेन महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राजसगरी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की सिद्धिज्ञा आज हम सभी पुनः भगवान आदिनाथ के समोसन में बैठे हुए हैं। पावन प्रसंग 10 दिवसीय महारचना में आज 9वां दिन और शुद्ध स्कंद विधान हम कर रहे हैं। वे कहते हैं हमारे यहाँ हम देव शास्त्र गुरु की हम पूजन करते हैं, तो अनेक विधानों के माध्यम से हमने देव की पूजन की और आज शुद्ध पंचमी शुद्ध जो है स्कंद विधान के माध्यम से जो हमारे जिन्हें भगवान की जो वाणी है और उस वाणियों की हम सभी का जो है जो जन्म हुआ है पंचम काल में जन्म हुआ है और पंचम काल निकृष्ट काल है और इस पंचम काल में हमें साक्षात तीर्थंकर के दर्शन भी मिलते हैं, साक्षात जिन्हें भगवान की वाणी भी मिलती है। लेकिन जो जिन्हें भगवान ने कहा वही वाणी हमारे गौतम गणधर ने उसको पूछा और मुनियों ने उसको जो लिपिबद्ध किया और सबसे पहले यदि कोई ग्रंथ इस काल में लिखा गया तो कहते हैं वह जो धरसेन आचार्य महाराज ने जो अंग के अंश के ज्ञाता थे, उन्होंने अपनी जो वृद्ध अवस्था को देखते हुए शरीर की जर्जरता को देखते हुए आयु की क्षीणता को देखते हुए मन में उनको चिंता जागृत हुई, चिंतन किया, सुध की रक्षा के लिए उनके भाव हुए और यही कारण इन्होंने सौराष्ट्र में आचार्य अरवली महाराज यति सम्मेलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यति सम्मेलन, युग दिगमन जो हर 5 साल में होता था वो कर रहे थे और सारे साधु वहां पर इकट्ठे हुए थे। वही परंपरा युग दिगमन और यति सम्मेलन की परंपरा पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ की 2012 से और अनवरत 5 वर्ष में वह क्रिया चल रही है। पहला प्रतिमा आपको पता है
यही सम्मेलन जयपुर में हुआ था और दूसरा जो है झांसी, पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा मध्य प्रदेश में जो है दमोह, पथरिया, बिलासपुर में हो रहा है। हम सभी को ये सौभाग्य 1 फरवरी 2023 से लगभग 10 फरवरी तक एक सौभाग्य मिलेगा। जैसे आप सभी ने जयपुर में आपने लाभ लिया था, टर्गवाजी में लाभ लिया था, वैसे ही आप सभी को वहां भी लेना है। तो कहने का तात्पर्य अरब आचार्य वो यति सम्मेलन जो हो रहा था, वहां पर उन्होंने पत्र आदि के माध्यम से समाचार भेजा और वहां से उनको बुलाया गया। 2 शिष्य के योग से शायद की परीक्षा की और परीक्षा करने उनको वो ज्ञान दिया और वो इतने होनहार शिष्य थे कि उन्होंने कुछ सूत्र दिए थे और उन सूत्रों की उन्होंने बहुत विस्तार में उसको दिया और उनको उस विस्तार को और विस्तार देने वाले आचार्य वीरसेन महाराज हुए, जिन्होंने उस पर जो है धवला पर जो टीका लिखी। तो ऐसे वह आचार्य हुए और वही आज उसी का एक विस्तार रूप में जो है ये हम जो जितने भी ग्रंथ आदि हैं वो पढ़ रहे हैं। जो वर्तमान में केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, जो कहते हैं 11 अंग और 14 कुल जो शुद्ध ज्ञान है, और उस शुद्ध ज्ञान का भी अंश हमारे समक्ष जो है उपस्थित है, मौजूद है और उनकी हम जो भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर विधान में हम जो है अंग बाय अंग वृष्टि आदि अनेक प्रकार के जो उनके जो शुद्ध ज्ञान के वेद उनकी जो है हम यहाँ पर विधान के माध्यम से करेंगे। ऐसे उस शुद्ध की जो है हमें श्रद्धा करना है, उसकी भक्ति करना है और उसको हमें जीवन में उतारना है। अभी स्वाध्याय चल रहा था पुरुषार्थ दीपाय ग्रंथ का और उसमें बताया जा रहा था कि सच्चे पात्र कौन है, सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक कौन है। तो वो जो सच्ची श्रद्धा करता है और सच्चा जो है जानकारी करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और जो अपने आचरण करता है, धारण करता है, वही सच्चा श्रावक होता है। तो ऐसे जो है उस जिनवाणी पर भी श्रद्धा करना है, श्रद्धा जिनवाणी को अध्ययन करना है और उसको जीवन में उतारना है। तो ऐसी जो जिनवाणी करता है तो निश्चित मानिए उसे अभी तो ज्ञान होता ही शुद्ध ज्ञान आदि, उसके आगे जो है भविष्य में मन अवधि ज्ञान, मना ज्ञान, केवल ज्ञान आदि भी प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा कि एक ग्वाले में जो एक वृक्ष की कोटर में वृक्ष सांस रखा था, पानी आदि गिरे उससे खराब ना हो जाए, ऐसा विचार करके वहां से उसे सांस उठा करके योग मुनिराज के हाथों में दिया और वह मुनिराज के हाथों में देने से क्या हुआ, कहते हैं कि आगे चल करके विशेष ज्ञान के धारी महान गुरु आचार्य बन हुए। तो ऐसे उस शुद्ध ज्ञान की हमें हमेशा विनय रखना चाहिए। कोई भी जो है अक्षर लिख करके हमें मिटाना नहीं चाहिए, उसको जो है पैरों आदि में नहीं डालना चाहिए। कोई डला है तो उसको एक साइड आदि कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ऊपर रख देना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं जिनवाणी की विनय रखना चाहिए। जिनवाणी के अंदर कोई चावल, लौंग, बादाम आदि नहीं रखना चाहिए। जैसे उसको विनय से उठाते हैं वैसे ही विनय से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठाया अलमारी में रख दिया, कोई चौकी पे छोड़ गए, कोई अलमारी में रख गया, कोई टेबल पे रख गए, कहीं कुछ, तो ऐसा नहीं। तो उस जिनवाणी की हमें पूरी विनय रखना चाहिए। उससे हमारे जीवन में क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि का, प्रज्ञा का जो है वृद्धि होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। यहाँ पर श्री गुरु सहस्रनाम स्तोत्र क्लास 18वीं और छंद जो है 54वां यहाँ पर हम जान रहे हैं।
हिरण्यगर्भा श्रीगर्भा हिरण्यगर्भा श्रीगर्भा प्रभूतयो भव प्रभूतयो भव स्वयं प्रभूतात्मा स्वयं प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत्प्रभु भूतनाथो जगत्प्रभु हे भगवान आप हिरण्यगर्भा गर्भावतार हिरण्यगर्भा जो पहला शब्द है ना हिरण्यगर्भा गर्भावतार के समय पृथ्वी के स्वर्णमय होने से गर्भावतार के समय पृथ्वी के स्वर्णमय होने से हिरण्यगर्भा गर्भावतार के समय पृथ्वी के स्वर्णमय होने से हिरण्यगर्भ गर्भावतार के समय पृथ्वी के स्वर्णमय होने से हिरण्यगर्भ। आपको पता होगा जब भगवान तीर्थंकर बालक धर्म में आते हैं तो स्वर्णमय अयोध्या की रचना होती है, पूरी नगर की रचना होती है सौधर्म के द्वारा। और 6 माह पहले से ही रत्नों आदि की क्या होती है वर्षा होती है और 15 महीने तक अनवरत वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है वह रत्न गर्भा पृथ्वी हो जाती है, रत्नों सहित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला है गर्भावतार पृथ्वी के स्वर्णमय होने से क्या है हिरण्यगर्भ श्रीगर्भा अंतरंग में केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी विद्यमान होने से अंतरंग में केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी विद्यमान होने से श्रीगर्भ अंतरंग में केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी विद्यमान होने से श्रीगर्भ अंतरंग में केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी विद्यमान होने से श्रीगर्भ प्रभूत विभवा प्रभूत विभवा जो विभूत का तो विसर्ग हो जाए प्रभूत विभवा समोषण रूप अपूर्व वैभव होने से समोषण रूप अपूर्व वैभव होने से प्रभूत विभव
समोषण रूप अपूर्व वैभव होने से प्रभुत विभव भवा भवा की पहले खंडाकार है ना, उसमें आ निकलेगा अव्यवहा। इसका अर्थ है अजन्मा होने से, अजन्मा होने से अभव, अभव, अजन्मा होने से अभव, अजन्मा होने से अभव। स्वयं प्रभु, स्वयं प्रभु, स्वयं समर्थ होने से, स्वयं समर्थ होने से स्वयं प्रभु। स्वयं समर्थ होने से स्वयं प्रभु। प्रभुतात्मा, 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 केवल ज्ञान की अपेक्षा, केवल ज्ञान की अपेक्षा आपकी आत्मा, केवल ज्ञान की अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने से, सर्वत्र व्याप्त होने से प्रभुतात्मा, सर्वत्र व्याप्त। केवल ज्ञान मिला तो आत्मा कैसे जाती, पूरे संसार में फैल जाती है। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने से प्रभुतात्मा, भूतनाथा, कल मैंने बताया था भूतनाथा, सर्व प्राणियों के स्वामी होने से भूतनाथ, सभी प्राणियों के स्वामी होने से भूतनाथ। कल मैंने बताया था हम सभी क्या है, भूत, भूत माने जीव, और हम सभी जीवों के वो स्वामी है। तो जीव क्या है, भगवान क्या है, भूतनाथ, भूतनाथ। तो भूतनाथ मतलब सर्व प्राणियों के स्वामी होने से भूतनाथ, तथा जगतपति, 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 जगतपति बोलो या जगत प्रभु बोलो, हाँ जो दिखा है ना अपने छंद में क्या लगा, जगत प्रभु है, तो जगत प्रभु बोलो या जगतपति। तो जगत के स्वामी होने से, जगत के स्वामी होने से, और जगत क्या लोकत्र है, तीन लोक में जगत है ना, तो तीन लोक के स्वामी होने से जगतपति तत्देव कहे जाते हैं। तीन लोक के स्वामी होने से जगतपति कहे जाते हैं। भावार्थ, हे भगवान, आप गर्भावतार के समय, गर्भावतार के समय पृथ्वी के स्वर्णमय होने से, पृथ्वी के स्वर्णमय होने से हिरण्यगर्भ, ये भगवान आप गर्भावतार के समय पृथ्वी के स्वर्णमय होने से हिरण्यगर्भ, अंतरंग में केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी विद्वान होने से श्रीगर्भ,
अंतर में केवल ज्ञानादि लक्ष्मी विद्यमान होने से श्री गर्भ समोषण रूप अपूर्व वैभव होने से समोषण रूप अपूर्व वैभव होने से प्रभु विभव अजन्मा होने से अभव अजन्मा होने से अभव स्वयं समर्थ होने से स्वयं प्रभु स्वयं समर्थ होने से स्वयं प्रभु केवल ज्ञान की अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने से केवल ज्ञान की अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने से प्रभु आत्मा सर्व प्राणियों के स्वामी होने से व्याप्त होने से आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने से प्रभु आत्मा सर्व प्राणियों के स्वामी होने से सर्व प्राणियों के स्वामी होने से भूतनाथ सर्व प्राणियों के स्वामी होने से भूतनाथ तथा लोकत्रय के स्वामी होने से लोकत्रय के स्वामी होने से जगतपति कहे जाते हैं। लोकत्रय के स्वामी होने से जगतपति कहे जाते हैं। लोकत्रय के स्वामी होने से जगतपति कहे जाते हैं। आगे 54 सर्वादि सर्वद्रक सावा सर्वादि सर्वद्रक सावा सर्वज्ञा सर्वदर्शना सर्वात्मा सर्वलोकेशा सर्वात्मा सर्वलोकेशा सर्वविद सर्वलोकजित तो यहाँ पर बोला है, हे भगवान आप सर्वादि हे भगवान आप सर्वादि सर्व प्रमुख होने से सर्वादि सर्व प्लस आदि तो सब में आदि हो तो इसे सर्व प्रमुख होने से सर्वादि सर्वद्रक
लोकालोक के दृष्टा होने से सर्वदृक्, लोकालोक के दृष्टा होने से सर्वदृक्, सार्वा, सार्वा, सभी के हितकारक होने से, सभी के हितकारक होने से सार्व, सभी के हितकारक होने से सार्व, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व पदार्थों के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व पदार्थों के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ, सर्वदर्शना, 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 परमाकार, परमाकार, सम्यक, सम्यक दर्शन के अनेक नामों में देशावकार, परमावकार, सर्वावकार आदि जो अनेक उनके भेद हैं। तो परमाव, परमावकार, परमावकार, सम्यक, परमावकार, सम्यक, परमावकार, परमावकार, सम्यक, उत्पन्न होने, संपन्न होने से, परमावकार, सम्यक, संपन्न होने से, सर्वदर्शन, परमावकार, सम्यक, संपन्न होने से सर्वदर्शन, सर्वात्मा, सर्वात्मा, अपने आत्मा में, अपनी आत्मा में संपूर्ण लोक के प्रतिबिंबित होने से, अपने आत्मा में संपूर्ण लोक के प्रतिबिंबित होने से सर्वात्मा, तो भगवान की आत्मा में, भगवान के ज्ञान में पूरा लोक क्या है, प्रतिबिंबित झलकता है। कहते जैसे कहते ना, भगवान के समोसन में भगवान का प्रभा मंडल, आभा मंडल होता है, उसके सामने जाने से क्या होता है, क्या होता है, व्यक्ति के लिए सातों भाव, 3 पूर्व के और 3 बाद के और 1 वर्तमान, 7 भाव जगते हैं। उसी प्रकार भगवान के केवल ज्ञान में अनंत भाव जो है झलकते हैं और पूरा जो है संपूर्ण जगत प्रतिबिंबित होता है। तो अपने आत्मा में संपूर्ण लोक के प्रतिबिंबित होने से सर्वात्मा, सर्वलोकेशा, सर्वलोकेशा, संपूर्ण लोक के स्वामी होने से सर्वलोकेश, संपूर्ण लोक के स्वामी होने से सर्वलोकेश, संपूर्ण लोक के स्वामी होने से सर्वलोकेश, सर्वविद, सर्वविद, हाँ दूसरी लाइन का चौथे छंद में, चौथे में सर्वविद, समस्त तत्वों के ज्ञाता होने से, समस्त तत्वों के ज्ञाता होने से सर्वविद, समस्त तत्वों के ज्ञाता होने से सर्वविद, तथा सर्वलोकजित, सर्वलोकजित,
गुणों के समस्त जगत की गुणों के समस्त जगत के विजेता होने से गुणों के समस्त जगत के विजेता होने से सर्वलोकजित गुणों के समस्त जगत के विजेता होने से सर्वलोकजित कथते कहे जाते हैं। गुणों के समस्त जगत के विजेता होने से सर्वलोकजित कथते कहे जाते हैं। हे भगवान, आप सर्वप्रमुख होने से सर्वादि, हे भगवान, आप सर्वप्रमुख होने से सर्वादि, लोकालोक के दृष्टा होने से लोकालोक के दृष्टा होने से सर्वत्र, लोकालोक के दृष्टा होने से सर्वदिक, सभी के कर्ता, सभी के हितकर्ता होने से सार, सभी के हितकर्ता होने से सार, सभी के हितकर्ता होने से सार, सर्व पदार्थ के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ, सर्व पदार्थ के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ, परमाणु का सम्यक संपन्न होने से सर्वदर्शन, परमाणु का सम्यक परमाणु का सम्यक संपन्न होने से सर्वदर्शन, अपने आत्मा में संपूर्ण लोक के प्रतिबिंबित होने से सर्वात्मा, अपने आत्मा में संपूर्ण लोक के प्रतिबिंबित होने से सर्वात्मा, संपूर्ण लोक के स्वामी होने से, संपूर्ण लोक के स्वामी होने से सर्वलोकेश, समस्त तत्वों के ज्ञाता होने से, समस्त तत्वों के ज्ञाता होने से सर्वविद, समस्त तत्वों के ज्ञाता होने से सर्वविद, तथा गुणों के समस्त जगत के विजेता होने से, गुणों के समस्त जगत के विजेता होने से सर्वलोकजित, सर्वलोकजित कहे जाते हैं। गुणों के समस्त जगत के विजेता होने से सर्वलोकजित कहे जाते हैं। इस प्रकार से हम सभी ने 54 और 55 छंदों के माध्यम से अनेक नामों के जो गुण हैं, उनकी विशेषता है, उनको जाना। हम सभी को बड़े श्रद्धा भक्ति से पढ़ें, जानें और श्रद्धा करें और अपने जीवन में प्रकट हो, ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रसार करें। ओम नमः सिद्धिभ्यां। सुतमपि दिनभरवीतं गणधरगमनेकवेदिष्टं, सुतमपि दिनभरवीतं गणधरगमनेकवेदिष्टं, अंगाभवायमाविदवनन्तविष्णुनमस्यामि। गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका,
आदितानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं बुद्धपायात्मानमात्मने स्वात्मनेव ततो भूते प्रत्येक चिन्तयते नमो निन्दानं नमो सिद्धां नमो आर्यानं नमो अध्यायानं नमो गुरुवे सर्वसारणं पंचपरमेष्टि भगवान की 24 भगवान की मूल गाय श्री आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जिनसेन महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राजसर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की सिद्धि ध्यान कार्यबंधु आज हम सभी पुनः भगवान आदिनाथ के समक्ष